जिसको आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि ये लास्ट घंटा एक प्रकार से चल रहा है। अब कुछ ही देर बचा है, अगर आपके पास कुछ भी टाइम है ना तो पहले इस पांचों के बारे में पढ़ लेना। दूसरी चीज़ ये है, तो यानी अगर आप पढ़े नहीं हो तो छोड़ के आने वाले हो, लेकिन आपको छोड़ के नहीं आना है, ये चीज़ मैं बताया था। अगर छोड़ के नहीं आना तो भैया लिखेंगे क्या, इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, नंबर आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये नहीं मैं बता सकता एक्चुअल में। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो रियलिटी होता है, जो सही सही बात होता है वही बताता हूँ, ठीक है। इसलिए क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उनका ध्यान कहाँ रहता है, कॉपी चेक करने में, यानी पैसा मिलने में। तो वो फटाफट चेक करते हैं। तो किस बात का ध्यान रखना है, किस बात का नहीं ध्यान रखना है, एक बात तो नोट डाउन जरूर कर लेना। इसको अगर लास्ट तक देखते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ये बात आपको एकदम भाई रेडी रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला अगर इस बात को आप ध्यान रखते हैं तो। अगर नए आते हो तभी ये वीडियो आप लोग देखें प्लीज़, नहीं तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप जा सकते हैं प्लीज़, नहीं तो यहाँ पर ज्ञान ठोकने के लिए कमेंट में मत आ जाना, ठीक है जी। नहीं तो कहेंगे ये ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे सब चीज़ बता दे, तो ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, होता है। लेकिन एक बात बताऊँ, कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना चाहिए, खासकर इंग्लिश में। और सब में छोड़ सकते हो लेकिन इंग्लिश में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसमें नंबर हमें ज़रूर मिलता है, गारंटी मेरा है, नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन जिसको नहीं आता वही वीडियो देखे, बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम 3-4 बार बोल दिया, एक बार और बोल दे रहा हूँ, जिसको वीडियो आर्टिकल नहीं आता वही देखे। अगर टाइम आपके पास है कुछ देर तो पढ़ लो, नहीं तो ये वीडियो फॉलो करना आप। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर नए आए आर्टिकल तो क्या करना है आपको, पूरा पूरा छाप देना जैसे मैं बताऊंगा, क्योंकि 10 नंबर की बात है, 1-2 नंबर की बात नहीं है कि तुक्का लगा के कहीं से कुछ भी चले आए। 10 नंबर यार कम नहीं होता। अगर 10 में जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको 5-6 नंबर भी मिल जा रहा है तो बहुत है। तो ये चीज़ है, एग्जाम में 110% आएगा, ये सबको पता है, आता ही है आर्टिकल। आर्टिकल 100% आएगा, तो 100 में अगर 100 लाना है तो ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले 5 महत्वपूर्ण देख लेते हैं। सबसे पहले पोल्यूशन, क्या है पोल्यूशन, पोल्यूशन पे ध्यान देना है, क्योंकि जो प्रदूषण है, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, मल्टीपल पोल्यूशन है, टाइप पोल्यूशन क्या है और इससे होने वाला हानियां है, ये सब है। करप्शन पे माई एम ऑफ फ्यूचर या माई एम ऑफ लाइफ, ऐसा भी हो सकता है, माई एम ऑफ लाइफ हो सकता है, माई एम ऑफ फ्यूचर भी हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, जैसे स्पोर्ट्स पे आ गया, या चाहे आप क्रिकेट पे लिख सकते हैं, या मतलब गेम क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको करना है। टेररिज्म, आतंकवादी के बारे में भी आ सकता है ना। तो ये चीज़ रहा पांचों इंपॉर्टेंट। अगर इससे हट के आ गया या इसी में से आ गया, इसी में से आएगा वैसे जहां तक है पूरा एकदम चांस है, तो अगर इसी में से आ गया और आप नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो, तो क्या करोगे भाई। देखो वैसे तो मुझे आना नहीं है, बिना लिखे नहीं आना है ना, तब ध्यान दो। सबसे पहले किसी भी टॉपिक पे आ जाए आपको कट पिट नहीं करना है, कट पिट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। कट पिट अगर कर दिए तो एग्जामिनर गुस्सा आ जाएगा भाई, अगर कट पिट किए तो कट पिट बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी लिखो बस जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन मतलब ये चीज़ है कि मतलब जैसे आप लिख रहे हो फ्यूचर पे या फिर TURE, गलती से डबल ई आपने कर दिया, गलती से सपोज दैट फ्यूटी हो गया ना, तो इसको आप गलत मत काटो। अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, अगर बन रहा है तो बना दो उसी में, अगर नहीं बन रहा है तो गोजगाई मत करो, इसी के बगल में लिख दो फ्यूचर, और इसको भी ऐसे रहना ही देना, तो दोनों रहने देना, क्योंकि एग्जामिनर फटाफट कॉपी चेक करता है, इतना ध्यान नहीं देता है। इस बात को आप लोग लिख लो, ये बार बार चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको, है ना। तो आर्टिकल पे विशेष फोकस रखना आपको ज़रूरी है। कॉपी बेस्ड तरीके से लिखने के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा देखो। राइटिंग पहले ऊपर ऐसे लिखना, फिर आर्टिकल लिखना, फिर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप लिखिए, फिर टाइप लिखिए, फिर आपको और चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, उसको ध्यान देना है। ये चीज़ तो बहुत बार बता चुका हूँ मैं, जो बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो इसमें हेडिंग कितना होना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं हेडिंग नहीं रखूँगा, नहीं रखूँगा, मत रखो आप, लेकिन आपको मैं बता दूं अगर हेडिंग लिखते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ और फिर बोल रहा हूँ, बेनिफिट ज़रूर होगा अगर आप हेडिंग लिख रहे हो तो। कितना हेडिंग होना चाहिए, कम से ज़्यादा 3 है, मतलब कम से कम भी 3, मतलब एवरेज में तुम्हें 3 रखना है। कौन कौन सा, सबसे पहला आपका हेडिंग क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे बता रहा हूँ। फिर देखो इंट्रोडक्शन में यही है, जैसे पोल्यूशन पे आ गया तो पोल्यूशन के बारे में जो भी तुम्हें पता है, सॉरी दिखना ही रहा, देखो अब पोल्यूशन के बारे में जो भी तुम्हें समझ आ रहा है, जैसे पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, पोल्यूशन से हमें क्या दिक्कत होते हैं, मतलब इसके आगे पीछे का जो भी है, जैसे पोल्यूशन का ज़्यादातर दिल्ली में होता है, क्यों होता है, डस्ट उड़ता है, ये जो है बाइक के धुएं से होता है, स्मोकिंग से होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी आ रहा है आपको पहली चीज़ ये करना है,
उसको छापना है। ध्यान से सुन लो, अगर उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ भी आ रहा है ना, कुछ भी एनीथिंग एल्स पोल्यूशन के बारे में, कुछ भी कहीं से भी, आप ये मत देखो उसको उसमें करूँगा उसको नहीं यार, सब कुछ है पोल्यूशन के बारे में आप लिखिए। या माई एम ऑफ फ्यूचर आ गया, ये बहुत ज़्यादा बार अब पूछा गया है। या माई एम ऑफ लाइफ, मतलब मेरा लाइफ के बारे में मेरा उद्देश्य क्या है या कहाँ तक जाना चाहता हूँ, ये चीज़ है। तो अगर आ गया तो आप लिखिए कि मैं BCA करने वाला हूँ, MBBS बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा क्योंकि इसमें ग्रोथ है। मतलब जो समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के ये बने हुए हैं, हम ये कर सकते हैं, जो समझ में आता है, लेकिन उसको अपने हिसाब से इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उसका इंग्लिश ही लिख दो। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोग गलतियां करते हैं और आप लोग ना करो, इसलिए मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ। जैसे इंपॉर्टेंट आप गेम क्या जरूरी है, देखो स्पोर्ट के क्षेत्र में क्रिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, 11 प्लेयर होते हैं। जो आपको समझ में आ रहा है छापो, क्योंकि इंग्लिश छापने के लिए ही है, ठीक है। ये कितना हेडिंग होना चाहिए? टोटल 3 हेडिंग होना चाहिए। कौन कौन सा? पहला होना चाहिए इंट्रोडक्शन, क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन। और सेकंड जो होता है मेन टॉपिक होना चाहिए, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो ना वो टॉपिक ही हेडिंग हो जाना चाहिए। और लास्ट इज थर्ड वाला, लास्ट हेडिंग भी रहना चाहिए ना। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया पहला, दूसरा क्या हो गया? मेन टॉपिक हो गया, और थर्ड क्या होना चाहिए? कंक्लूजन होना चाहिए। ये लिख के 3 हेडिंग आपको जरूर लिखिएगा, और तीनों हेडिंग डाल के आप अच्छे से पढ़ाई करो, लिखो, गारंटी है अच्छा नंबर लाओगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो एक काम करना, एक काम करना, क्या काम करना? अब बोलोगे भैया यही चीज़ बार बार बताते हो। अगर एक बात बताओ यार, आप बताओ, अगर आ गया और आपको नहीं आ रहा है, सपोज दैट अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आपको पैसेज लेना है। पैसेज को जैसे इस डॉट के बाद से उतार देना है डॉट तक कहीं पे, ठीक है ना, यहाँ तक। या उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ भी आ रहा है ना, लिख लो। आप बोलोगे भैया यही चीज़ बार बार बता रहे हो। अच्छा एक बात बता दो, आपसे एकदम रियलिटी पूछ रहा हूँ, आप कमेंट जरूर करना कि अगर नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? छोड़ के आओगे, पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या हो सकता है? जो मैं बताया हूँ ये, तो जो मैं बताया हूँ हो सकता है आपको नंबर मिल जाए, हो सकता है, मतलब 100 में 95% चांसेस है। तो आप नंबर लेना चाहोगे ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको जो मैं बताया हूँ उसी प्रकार से फॉलो करोगे, नंबर जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन से टॉपिक पे और चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।